हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स के बारे में कि अगर आप कोई भी मेडिकल एक्सपेंस की अगर आपने मेडिकल वो लेना है, बेनिफिट लेना है टैक्स में, तो आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है और कितना आप ले सकते हैं, इसके बारे में हम आज टॉपिक पे डिस्कस बात करेंगे। तो जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो डिडक्शन अंडर मेडिकल इंश्योरेंस, क्या लिमिट होती है, क्या एलिजिबिलिटी होता है एंड पॉलिसीज़ क्या क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट चीज़ होती है कि पेमेंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 80D में कौन कौन से होते हैं। नॉर्मली जो होती है, आपको जो मैंने बोर्ड पर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम होती है। अगर आप किसी भी मोड के थ्रू करते हैं अदर देन कैश, तो 25,000 तक होता है सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ठीक है, इसके अलावा अगर 50,000 तक होती है तो उसमें आपकी फैमिली और योर पेरेंट्स आर सिटीजन, सीनियर सिटीजन। अगर नॉर्मली बोला जाए तो अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो आपको उसमें डिडक्शन 50,000 का मिल जाएगा, और अगर आपके पेरेंट्स 60,000 से बिलो है तो आपको उसमें 25,000 का ही आपको एलिजिबल होंगे। ठीक है, सेकेंड आता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। इसमें आपको नॉर्मली जो मिलता है वो 5,000 का आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, इसमें सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट, चिल्ड्रंस और पेरेंट्स होंगे। ठीक है, उसके अलावा थर्ड जो पॉइंट होता है वो मेडिकल एक्सपेंस होते हैं। मेडिकल एक्सपेंस में आपको जैसे सपोज सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट्स एज 60 ईयर्स और एबव, वो डू नॉट हैव एनी हेल्थ इंश्योरेंस। का नॉर्मली क्या होता है, जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर वो कवर नहीं होते हैं। इन सब के रिगार्डिंग 50,000 का उनको क्लेम मिल जाता है मेडिकल एक्सपेंस में। ठीक है ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80D। ये हमने प्रॉपर एक चार्ट बनाया हुआ है जो आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। इसमें होता है जैसे सेल्फ और फैमिली बिलो 60 ईयर्स, तो डिडक्शन फॉर सेल्फ एंड फैमिली में 25,000, डिडक्शन फॉर पेरेंट्स में नहीं आएंगे आपको। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आपको नॉर्मली 5,000 का मिल जाएगा, मैक्सिमम डिडक्शन होंगे वो 25,000 का होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है सेल्फ एंड फैमिली प्लस पेरेंट्स। अगर ऑल द बिलो 60 ईयर्स, अगर सभी बिलो है 60 ईयर्स के, तो इसमें भी आपको 25,000 का मिलेंगे आपको डिडक्शन फॉर पेरेंट्स में भी 25 के ही मिलेंगे आपको। ठीक है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आपको नॉर्मली जो 5,000 का है यही सेम रहेगा। मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ पे जो हो जाएंगे वो 50,000 का हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सेल्फ एंड फैमिली। सेल्फ में आपका बिलो 60 ईयर्स एंड पेरेंट्स अबव 60 ईयर्स, तो इसमें आपका जो डिडक्शन दिख रहा है वो 25 तो आपका हो गया सेल्फ एंड फैमिली में। नेक्स्ट आ गया डिडक्शन फॉर पेरेंट्स में, अगर वो 60 ईयर्स के अबव है तो 50,000 का आपको मिल जाएगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का सेम रहेगा आपका 5,000। तो ये टोटल जो मैक्सिमम होता है वो आपको मैक्सिमम 75,000 का मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है 1 लाख का, जो आपको हमारे थंबनेल पे दिखेगा। सेल्फ एंड फैमिली एंड पेरेंट्स अबव 60 ईयर्स, अगर आप भी वर्क कर रहे हैं या आप भी अपना बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपको ये डिडक्शन मिल रहा है, तो आपको अगर 60 ईयर्स के ऊपर है तो 50,000 का आपको मिलेगा। डिडक्शन पेरेंट्स का जो है वो आपको 50,000 का मिल जाएगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सेम आपको 5,000 का रहेगा। ये मैक्सिमम 1 लाख का आपको यहाँ से डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है मेंबर ऑफ HUF। मेंबर ऑफ HUF में बिलो है तो 25,000, पेरेंट्स के लिए भी 25,000 ही रहता है। ठीक है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में ये रहेगा। तो मैक्सिमम डिडक्शन जो होती है 25,000 की होती है। मेंबर ऑफ HUF अबव 60 ईयर्स, तो 60 ईयर्स का होगा तो इसमें 50,000 का आपको मिल जाएगा। तो ये मैक्सिमम जो जा रहा है वो आपका 50,000 का जाएगा। तो ये प्रॉपर चार्ट है, ये आप सेव कर लीजिए। इसी से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन से 80D में क्या चीज़ के लिए आप कितना मैक्सिमम आप डिडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका मोड्स ऑफ पेमेंट अंडर सेक्शन 80D। मोड्स ऑफ पेमेंट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं तो ये आपका एनी मोड चलेगा, इंक्लूडिंग कैश भी चलेगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल एक्सपेंस ये आपका कैश में नहीं होगा। इसके अलावा आप किसी भी पेमेंट के थ्रू आप कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि कभी भी आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं तो आपका कैश में चल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इंश्योरेंस या मेडिकल एक्सपेंस करते हो तो प्लीज़
कैश में ना करें, क्योंकि कैश में करते हैं तो आपके उसमें नहीं कैलकुलेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज अ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या होता है। ये जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 2020-24 में हुआ था, जो नॉर्मली इनकरेज किया जाए लोगों को कि आप अपने आपको प्रॉपर फिट रखने के लिए हेल्थ चेकअप आप टाइम टू टाइम करते रहे, जिससे आपको किसी भी लास्ट स्टेज में जाने से पहले आपको पता हो कि ये चीज़ें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसकी जो कॉस्ट है, जो आपको डिडक्शन मिल सकती है, वो 5000 के लिए होती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। द डिडक्शन कैन ऑल्सो बी क्लेम अदर बाय द इंडिविजुअल फॉर हिमसेल्फ हिज स्पाउस। ये आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप अगर हेल्थ चेकअप करवाने जाते हैं तो एक पर्सन का अप्रॉक्स जो मार्केट में अभी है वो 5 से 10,000 का आपको नॉर्मली एक हेल्थ चेकअप होता है, जिसमें आपको सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट है। आपको टैक्स बचाना है तो आप हेल्थ चेकअप मार्च से पहले करवा लें और उस बिल को आप संभाल के रखें, जिससे आपका टैक्स बचे और आप अपने आप को भी सिक्योर कर सकते हैं, जिससे फ्यूचर में अगर कोई आपको होने वाली प्रॉब्लम अगर स्टेज ज़्यादा होती है तो। नेक्स्ट आता है व्हाट इज, इसमें आ जाता है जैसे एग्जाम्पल के लिए। अब आपको मैं लास्ट जो हमारी टॉपिक है उस पर मैं एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ। राहुल इज ए पेड द हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 23,000 फॉर द इंश्योरेंस ऑफ द हेल्थ ऑफ हिज वाइफ एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन इन द फाइनेंशियल 22-23। ही ऑल्सो गेट ए चेकअप ऑफ द 5,000। इन्होंने पहले 23,000 ऑलरेडी कर रखा है और 5,000 कर रखा है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा राहुल क्लेम कर सकता है 25,000 का टोटल कर सकता है इसमें। ठीक है, सेक्शन 80D ऑफ द इनकम टैक्स है 23 हैज बीन अलाउड टुवर्ड द इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, एंड 2,000 क्योंकि टोटल आप 25 कर सकते हैं तो या तो आप इसमें से कर दीजिए 2,000 हैज बीन अलाउड फॉर द हेल्थ चेकअप। ठीक है, तो टोटल मैक्सिमम है वो 25,000 ही कर सकते हैं। पॉइंट्स टू में अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ों से जो आपको याद रखना है वो इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आप एक बार सेव कर लीजिएगा। तो इसमें है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स, आंट, अंकल और एनी अदर रिलेटिव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ डिडक्शन फॉर टेक टैक्स बेनिफिट। अगर कोई और प्रीमियम पे कर रहा है तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्रीमियम पेड ऑन बिहाफ ऑफ वर्किंग चिल्ड्रन कैन नॉट बी टेकन फॉर द टैक्स बेनिफिट। ठीक है, थर्ड आता है इन द केस ऑफ पेमेंट बाय यू एंड अ पेरेंट फॉर यू कैन क्लेम अ डिडक्शन फॉर द एक्सटेंट पेड फॉर ईच। द डिडक्शन मस्ट बी टेकन विदाउट शोइंग द सर्विस टैक्स एंड सेस पोर्शन फ्रॉम द प्रीमियम अमाउंट। जो आप प्रीमियम अमाउंट ले रहे हैं उसमें सर्विस टैक्स और जो भी सेस है या जीएसटी है, इसके अलावा जो अमाउंट जाता है वो आपको मेंशन करना होता है। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोवाइड बाय द कंपनी इज नॉट एलिजिबल फॉर द डिडक्शन। Premium paid by any mode other than cash is allowed for deduction. Hence, premium paid by credit card or other online payment also allowed for deduction. ठीक है, अगर आपको वीडियो प्लीज़ अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर आपको कुछ क्वेरी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे उससे क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू एंड धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।